गुरु बानिया जी, अभी आपको ये जो सम्मान किया जा रहा है, इसके पश्चात भादरा के ऊर्जावान जो कि रात को जगते रहते हैं, रातों को उठ उठ करके नहरों की रखवाली करते रहते हैं, ऐसी प्रतिभा के धनी भादरा के विधायक बलवान जी पूनिया संबोधित करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, विधायक महोदय जी के ध्यान में दिलाना चाहूंगा, आपको पहले भी बार बार मांग की जाती रही है आपसे मेला क्षेत्र के सुधार की, जो आपने शुरू कर दिया है विधायक बनते ही। आपके द्वारा बजट जारी किया जा चुका है, मेले में जो व्यवस्था है उनके बारे में हम आपसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इसी बजट में आपकी सरकार के द्वारा, आपके द्वारा पीएचसी का जो तोहफा है वो सीएचसी में क्रमोन्नत करने का हमें मिलेगा। विकास कार्यों की याद हमारे गुरुजी आपको दिलाते रहेंगे, समय समय पर आप जुड़े रहें, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि वो आए और अपने दो शब्द के रामेश्वर नाथ बाबा जी का माल्यार्पण का मान और सम्मान करें। भादरा के विधायक अमर करो देखो भी। आदरणीय बाल योगी महंत रूपनाथ जी, नौर के पंचायत समिति भांगवा के सरपंच भूप सिंह जी, पेपना के सरपंच साहब जानी जी, सरदार गड्डियों कौशल्या आंटी जीती है, अब कल फ्री में बोलूं। रामेश्वर जी, गोगामेड़ी के तमाम मतदाता माता और बहनों, किसान नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा इस बात की कि आपने महतो जी को सरपंच चुना। मेरे से पहले महाराज जी कह रहे थे कि कोई छोटी मोटी बीमारी आएगी, मैं आई उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ कोई बीमारी जो आने वाली है वो आपके बस की बात नहीं है महाराज जी, मैं ठीक करूंगा। और महंत रूपनाथ जी को कहना चाहता हूं, पर लो गुरु गोरखनाथ जी तो थारे राजकाल गुग्गे के खुद गोदारी हूं मैं, चिंता ही मत करो, कोई व्यक्ति को नहीं है। मैं विधानसभा में प्रश्न लगाया, गैलडी विधानसभा में 90 जगह विधानसभा में डिस्कस होने वाला 6 प्रश्न निकलिया लोटरी जगह मु 3 गोगामेड़ी मिंदर पर लिखड़िया। मैं मंत्री जी ने कहा मु गुग्गे जी के मेरे बीच कर बाढ़ को लिखड़े नहीं आजकल, मैं मगबू जू देते नहीं लात मरवा दूंगो। 42 लाख रुपया पेयजल खातर स्वीकृत कराया। हम एस्टीमेंट छोटो देड़ो देवस्थान विभाग को 1 करोड़ 17 लाख रुपया भी बकाया है। पीछे जो मिंदर बनायो गैलरी सरकार बेमज को बजट आवंटित करियो, मेरो प्रयास हो है कि 1 करोड़ 17 लाख भी आपा बैल लगावा, आप और बजट भी स्वीकृत करावांगा। उत्तरी भारत को समूह बड़ो मेड़ो जो को 12 मासी मेड़ो वो गोगामेड़ी में चल है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं अठे एक एक चीज की, पानी की, चिकित्सा की सारी व्यवस्था जिम्मेदारी माना और मैं वह जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास करांगा। मुझे भादरा में एक भी सीएचसी मिलेगी, मैंने मांड के दिया है, पहली सीएचसी गोगामेड़ी होगी। और मैंने तो ये तक कहा कि हमारे और सीएचसी बनी हुई है। आप होगा आज भादरा के विधानसभा क्षेत्र के किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के पद खाली नहीं है, डॉक्टरों के जरूर अभी तक खाली। पशुपालन विभाग और चिकित्सा विभाग में नर्सिंग स्टाफ के कोई पद खाली नहीं। साथियों,
मैं आप तमाम साथियों के सामने तहे दिल से ये बात कहता हूं, महंत जी मुझे ये कह देंगे कि मुझे ये मदद चाहिए, वो मदद के लिए दोबारा नहीं करवाऊंगा महंत जी से। ये बात नंबर 2 के लिए गए थे तो इन्होंने मेरे को कहा कि हम इसकी पानी निकासी की व्यवस्था ढंग से करेंगे, हम एक एक चीज को समझ करके उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैंने मेरे 1 साल के कार्यकाल में पेयजल को लेकर के नहीं सिर्फ मेरे विधायक कोटे से 2.25 करोड़ रुपए खर्च किए, 70 करोड़ की योजनाएं हमने स्वीकृत कराई हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगले 1 साल में 100 करोड़ की योजना स्वीकृत कराएंगे, जिसमें गोगामेडी की योजना भी हम स्वीकृत कराएंगे। इसका एस्टीमेट मैं बढ़वा रहा हूं। आपको स्वच्छ पानी पिलाना नहीं सिर्फ आपको, ये लाखों हम करेंगे। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आपसे मैंने जो वादे किए थे, चाहे खाड़ों की मरम्मत का सवाल हो, साथियों अलग अलग क्षेत्र में काम आदमी शुरू करता है। मैंने पेयजल को एक टास्क के रूप में लिया है और मैं ये चाहता हूं कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के अगले इलेक्शन में किसी भी गांव में पेयजल मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। और एक बड़ी बात ये, हम जो कहते हैं हम करते हैं, लगा देते हैं। और मेरा अभी 14 महीने का कार्यकाल हुआ है, मैंने ये प्रयास करने का किया। साथियों, जब गोगामेडी का मेला था, मेरी विधानसभा चल रही थी, फिर भी जब भी मुझे वक्त मिला मैं 15 बार 1 महीने में गोगामेडी आया था। इसकी वजह ये नहीं थी कि साहब मैं कोई मुंह दिखाने में 6 घंटे लाइनों के पास खड़ा रहा हूं। मैंने खुद हाथ से सफाई की, मैंने खुद ढोल का वो पकड़ करके गन और मैंने छिड़काव किया था मक्खी मारने के लिए, ताकि मैं अगली विधानसभा में मंत्री से ये पूछ सकूं कि सफाई के लिए तुम्हारे कदम ना उचित थे ना काफी थे, इनको बढ़ाया जाए, ताकत और लगाई जाए। कुछ लोगों ने लिखा कि विधायक जी खुद गन लेके जा रहे हैं। हाँ, मुझे अनुभव है मक्खी मारने का, मैंने तो बड़े बड़े टाटिए रगड़े यार। यहाँ लोगों ने मां पर जय करता, डांटिया मैं सिर्फ रगड़िया, गूंज दिया। तो मैं मक्खी मारने की मसल मसल के मार दिया वाकिया। और मरा चिन रियो ना गद्दी पर बैठे रियो कामड़ो संभाल जाएगा। हाँ, और कहते ही मत रियो टांग अड़ाना हो, भगाओ मत आइयो कह गई। एक कोई बात हो तो भादरा विधायक का कान में गालियो, हर टाबर वर्गो हूँ, थाने गुमराह नहीं करूंगा, तहसील के लोगन गुमराह नहीं करूंगा। जो को गुमराह करने वालों को फिरे मन्ने पहली मेरो बड़े मो पंजिया टेढ़ा टेढ़ा मारे हो। व्यवस्था गोगामेडी के लिए मैंने सौगंध खाई थी कि इस गांव में व्यवस्था रहेगी। पहला प्रयास था कि सफाई को संभालूं। पेयजल के लिए यहाँ टेंडर करके पैसा कमाते हैं लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं अगले मेले में व्यवस्था बना दूंगा कि पानी के पैसे हम जनता से लेंगे। जी बीमारी बहुत है, आपने भी रोल है। मैं सावड़ चलने की कोशिश, बीच में कई टांगड़ी काटने की कोशिश करें। न्यू 40 लाख से लेकर 50 लाख और इस मेले को हम जोरदार बना दें, ये आदमी आएंगे 2 करोड़, घाटा नहीं बचेगा। मिनक जेठावे ने बैठे ठीक हुआ काम और अट्ठा थे को नहीं अट्ठू लेके ठेठ पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो को काम चाल जाए, बिजनेस चाल जाए वो लोग। पर आइडा नापा की दिखावा तो सही पोट। मेरे विधायक कार्यकाल का पहला बजट पेयजल के अलावा अगर दिए हैं 15 लाख तो शौचालय के गोगामेडी में दिए हैं और 13 लाख रुपए पंचायत समिति प्लस जिला परिषद से मिले हैं। हम 30 लाख का शौचालय पहला बनवा रहे हैं। अगले 5 साल में गोगामेडी में कोई बीचो बीचो नहीं फिरेगो, व्यवस्था जचा जाएगा। साला सर्वर किया हम धुलडो फिरे अठे झंझर के मैं तो लगता दे थाने गोगामेडी वाला लोग थे तो रो अठे और वोट गिरना हो देता और बुढ़ा बुढ़ा के थार करूं कभी क्या नाम पर कभी क्या नाम पर कतरिया बहुत है।
मैं तो मेरी दिहाड़ी ली गला अरे भी इतनी भी मेहनत कर ला रहा हूँ दिहाड़ी धन और देनी पड़ेगी वो हारू थोड़ी हूँ महाराज जी ने राह गाल दूंगा गोचा कन्नड़ और चुनाव देखी हो ठीक है ओहो आ रहे हैं सरपंच साहब प्रलिकाड़ा भी आ रहे हैं। चलो मंच पर बैठे तमाम साथियों अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो गया 2 दिन का चल गया 10 फरवरी से कंटिन्यू 10 मार्च तक चलेगा। ये बढ़ भी सकता है। किसी साथी का कोई प्रश्न हो किसी साथी की कोई बात हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414519191 है। मेरी मेल आईडी balwanpunia111@gmail.com उस पर मेल कर सकता है। मैं राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज बनने का बरकस प्रयास कर रहा हूं और इसी जनप्रतिनिधित्व के हिसाब से हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव मैं आपको बता दूं पूरे विधानसभा क्षेत्र में एकदम शांतिपूर्वक पंचायत के चुनाव हुए हैं। महज चुनाव को लेकर के 5 मुकदमे गोगामेड़ी थाने में दर्ज हुए हैं जिनका हमारा प्रयास ये है कि हम राजीनामा करवाएंगे। कहीं झगड़ा नहीं हुआ। इसकी मुख्य वजह यह है कि लोगों ने न्याय की राह पर चल करके अपने फैसले किए हैं और मैं तमाम आए हुए पास के गांव से आए हुए लोगों से कहना चाहता हूं सिंचाई पानी के सवाल को लेकर जो आपके प्रश्न रहते हैं मैं पर डे सुबह उठते ही पहला काम ये करता हूं कौन सी नहर में कितना किशुक पानी चल रहा है। मेरे विधायक बनने के बाद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है जो लोग ट्रैक्टर से पानी लूटते थे और कमजोरी को नहीं कतई मेरे गांव में चोरी करना लोगों का न्यूनतम धुआं देंगे मचलिन कौन क्यों नहर पर और फिर भी इसो सौभाग्यशाली विधायक हूँ 20 साल में कई विधायक को आपके गांव में सरपंच कौन जीते हो मेरे गांव में 300 वोटों मेरे सरपंच और जीती है। ट्रैक्टर गढ़ाई पकड़ा दिया बाबा जी में बंगा कमजोरी नहीं लाए चोरों के खिलाफ मजबूती से लड़े। मैं आप सब साथियों को वादा करना चाहता हूं भाई सतपाल हो रहे सगड़ होनी दूसरे को नहीं है बड़ी गया की वेला वेली अजय पूछ के तू विधायक जीत क्यों की मेरे को पतोदा भिन्ना हो गया तनख्वाह मिले 2,02,000 लाख ये न्यारी बात है। साथियों आप सब साथी बड़े सम्मान के साथ महंत जी को आपने जिताया है। जनप्रतिनिधि विकास की कड़ी होता है। ये धर्म नगरी ये 5 पीरों की नगरी इस धरती पर हम बेहतर तरीके से जनता की सेवा कैसे कर पाएं हम मील का पत्थर साबित करेंगे कि ये कोशिश रहेगी हमारी कि हम बेहतर तरीके से इस गांव की सफाई के लिए इस गांव की पेयजल व्यवस्था के लिए ये गोगामेड़ी जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र है इसकी समुचित व्यवस्था के लिए दिन रात एक करके प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने इन्हें जनप्रतिनिधि चुना है। आप जनप्रतिनिधि के रूप में और महंत जी के रूप में आप भी इनका सम्मान कायम रखेंगे। साथियों एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जनप्रतिनिधि जनता की बात करने के लिए बनता है। जनप्रतिनिधि के हाथ में सोने के सिक्के नहीं होते कि वो लोगों के यूं बरसा देगा और लोग एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं जनप्रतिनिधि के हाथ में ये बात होती है न्याय की तराजू उसके हाथ में होती है। वो न्यायपूर्ण बात करेगा तो जनता पीड़ित नहीं रहेगी जनता शोषित नहीं रहेगी जनता गुमराह नहीं होगी जनता की जेब नहीं काटी जाएगी। जनता की जेब कटवाने वाला जनप्रतिनिधि न हो तो इलाके में शांति वापरी जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे 3 थाने लगते हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र में। थाना पत्ता बाजे बरेण बरेण मान संगा पग कमी बाजे मेयर को करूं नहीं साहब पुलिस के मामले ये बात खातिर मैं कहना चाहूं मैं तो जीन भी चाहे की हुए मिजाज मत बदलिए अपना स्वभाव मत बदलिए। मैंने कोशिश ये की मैं मेरे उसी मिजाज से लगा हुआ। आप भी महंत जी उष्टियों से कहना चाहता हूं आप मुझसे वो कमिटमेंट कीजिए जो तुम पूरा कर पाओ। आप जनता से वो कमिटमेंट पूरा कीजिए वादा करिए जो पूरा कर पाओ। मैं भी आपसे वही वादा करूंगा जो पूरा कर पाऊं। हम लोगों को अंधकार में नहीं रख सकते ये हमारा नेतृत्व होगा हम सब लोगों का हो। आप सब साथी सबने मुझे बुलाया सम्मान दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़वा विधायक अमित जी चाचान भी आपके पास आ रहे हैं। अमित जी का भी स्वागत है। मेरे विधानसभा नहर पर जाके तंबू गाड़ दिए 7 दिन लोग बोले हो वही होता है जो जनता की बात करता है। हम दोनों साथियों ने कहा आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच में नौर के विधायक अमित जी तजान पहुंच गए, जोरदार तालियां से उनका स्वागत मान और सम्मान।